हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक्स के सभी टॉपिक के बारे में, जिससे कि आपके एग्जाम में, आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर जगह आपको क्वेश्चन मिलते हैं इन सभी टॉपिक से। तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन मतलब एक इस क्लास को करने के बाद आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जो एकदम जीरो लेवल के आते हो या फिर ग्राफ वाले आते हो, किसी भी तरीके का अगर आपके पास डाउट होगा तो वो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो देखिए, इन 16 जो टॉपिक अलग अलग नाम लिखे गए हैं, इन सभी नाम के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे या फिर लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टैटिक्स में बात करें तो सबसे पहला नाम हमारे पास क्या आता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, जिसको हम बारंबारता बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है, और तभी आप क्वेश्चन में लैंग्वेज समझ पाएंगे क्वेश्चन के कि क्या चीजें इसमें हमको करना होता है। फिर इसके अलावा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यानी कि आवृत्ति वितरण क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर एक आता है हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है वर्ग अंतराल। इस पे बहुत जगहों पे क्वेश्चन में नाम में आपको दिखेगा, और इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीन में भी, मोड में भी, मीडियन में भी, हर जगह। तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा चौथा टॉपिक है रेंज क्या होता है, मीन वैल्यू क्या होती है, वर्ग का आकार क्या होता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके नाम आपको ज्यादातर दिखते होंगे, मीडियन क्या होता है, मीडियन के जो फार्मूला होता है वो उस पे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करते हैं, नॉर्मल मीडियन में क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करते हैं, बहुलक क्या होता है, बहुलक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, माध्य क्या होते हैं, माध्य का फार्मूला क्या होता है, उस पर डिस्कस करेंगे। मीन डेविएशन यानी औसत विचलन क्या होता है, और विचलन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस होगा। वेरिएंस यानी कि विचरण या प्रसरण क्या होता है, वो चीज समझना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, और उसके अलावा एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, या फिर संचयी बारंबारता क्या होता है। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास के बारे में, थ्योरी वाले क्लास में। और इस पे कुछ क्वेश्चन भी साथ में करते रहेंगे। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको हर एक एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। सीजीएल मेंस 2022 देख लीजिए, सीएचएसएल देख लीजिए, 23 वाला देख लीजिए, हर जगह कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखाई देंगे। बाकी ग्रुप डी और एनटीपीसी में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर एक सेट में आपको दिखाई देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब पहले हम स्टार्ट करेंगे आज के सबसे पहले टॉपिक के नाम पे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बारंबारता किसको बोलते हैं, आवृत्ति क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई भी नंबर कितने बार आया है किसी डेटा के अंदर में, वो उसके फ्रीक्वेंसी को शो करता है। जैसे हमने ऐसे कुछ डेटा यहाँ पे लिख दिया। अगर हम बोले कि यहाँ से 3 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर हम बोले 3 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप बोलेंगे 3 एक बार आया है और हमारे पास एक बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी आवृत्ति जो होगी 3 की, वो हमारे पास कितनी आएगी, एक आ जाएगी। ऐसे अगर हम बात करें कि 5 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस वाले डेटा के हिसाब से, तो 5 हमारे पास एक बार, दो बार, 3 बार और 4 बार, तो 4 इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से किसी का भी आप डेटा निकाल सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास बोला जाए 6 की फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, तो 6 की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम लोग। 6 के लिए देखेंगे 6 कितने बार है, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो ये 3 क्या होगा, 6 की फ्रीक्वेंसी होगी। यानी ये 3 एक बार आया है तो इसकी आवृत्ति 1 होगी। 5 अगर हमारे पास 4 बार आया तो 5 की फ्रीक्वेंसी जो है 4 बार होगी, और 6 अगर हमारे पास है तो 3 होने वाला है, क्योंकि 3 बार ये दिखा है। ऐसे किसी का भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वो एक बार हो सकता है, 2 बार, 3 बार या 50 बार भी हो सकता है। तो ये बेसिक फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी होगी। और ये फ्रीक्वेंसी आपको बार बार बारंबारता बोला जाता है, इसको हिंदी में हम लोग आवृत्ति भी बोलते हैं, दोनों के नाम से दिखता है। हाँ, ये रेलवे बुक सोल्यूशन का ही क्वेश्चन है। इसमें पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, इसके अलावा सीजीएल और सीएचएसएल में जो क्वेश्चन आए उसको भी साथ में करेंगे। और लगभग आप देखेंगे कि रेलवे वाले पेपर में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है, और सीजीएल और सीएचएसएल में थोड़ा लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। हाँ, चलिए जल्दी से बताएंगे। और प्रकाश प्रकाश ट्रिग्नोमेट्री क्लास भी चलेगी आज। देखिए, मैंने 2 क्लासेस चालू कर दी मैथ्स फाउंडेशन के अंदर में, कि एक अर्थमेटिक और एक एडवांस, जिससे कि आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आवृत्ति वितरण क्या होता है। जैसे कोई डेटा दिया है आपके पास, सपोज करिए कि डेटा दिया है 150, 159, 100, मान लीजिए किसी आप लोगों के ही डेटा मान लेते हैं कि आप एक क्लास में पढ़ते हैं, इस वाले बैच में, यूथ बैच में, इसमें मान लीजिए हजारों बच्चे होंगे। तो इस बैच में हमने मान लिया कि हाइट लिख दिया कि सबकी हाइट ऐसे कुछ सेंटीमीटर में, किसी के 150, किसी के 159, 155, ऐसे लेके मान लीजिए मैक्सिमम 169 तक गया है, और मिनिमम हमने मान लिया कि 150 से हमारे पास शुरू हो रहा है और मैक्सिमम 169 तक गया हुआ है। इसी के बीच में सभी बच्चों का क्या है, हाइट है हमारे पास। किसी का 155 वाले हो सकता है 4 बार आए, कोई 110 हमारे पास 56 वाले 3 बार हों, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। तो अब इनको
अलग अलग डेटा में एक साथ लिखना है, अब उसको कैसे लिखा जाए वो चीज को हम क्या करते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, कैसे उसको वितरण करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमको एक चीज बनाना पड़ता है, वर्ग अंतराल। ये आप अपने मर्जी से बना सकते हैं वर्ग अंतराल, कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हमने अपने से लिख दिया कि 150 और 155 जो वर्ग अंतराल हमारे पास है, इसके बीच में 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इनके इनके बीच में आते होंगे। यानी इसमें देखिए एक चीज और है कि 150 से 155, तो 155 जिसकी हाइट होगी ना वो नहीं आएगा इस वाले में, यानी 12 लोग ऐसे होंगे जो इनके बीच में आने वाले हैं। 150, 51, 52, 53, 54 तक होंगे। 55 वाला देखिए इसमें भी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। यानी कि अब जो 55 वाला होगा वो इस वाले में आएगा और यहाँ कहाँ तक जाएगा, 160 के बीच में। अब इसमें वर्ग अंतराल क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल जो होता है, इनके बीच का जो अंतर है, कि ये वर्ग अंतराल हमने 5-5 का बनाया हुआ है, कि इनके इनके बीच में हमने 5-5 का डिफरेंस है। वर्ग अंतराल आप अपने मर्जी से बना सकते हैं। जैसे आपके पास लगता है कि नहीं हम 10-10 का बनाएंगे, 20-20 का बनाएंगे, तो खुद से लिख सकते हैं। ये डेटा लिखने का एक तरीका है कि कम जगह में हम ज्यादा से ज्यादा डेटा कैसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ऐसे हमने 4 ऐसे अलग अलग वर्ग अंतराल बना दिए और उसमें हमने डेटा भर दिया कि इतने इतने लोग थे। और ये इनकी फ्रिक्वेंसी है कि इसके इसके बीच में जो हाइट है वो 12 लोग हैं, इसके इसके बीच वाले ये 9 लोग हैं, 160 से 165 के बीच में 8 है। बीच का मतलब ध्यान रखिएगा कि जैसे 160 आ गया तो 160 को काउंट नहीं होता। 160 देखिए यहाँ पे भी, तो इसमें 160 वाला भी होगा, लेकिन हमको इसके जानने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा एग्जाम में दिया रहता है ना, उनका डेटा ये वाला डेटा नहीं देता है। आपसे बस यही बताता है कि इनके इनके बीच में हमारे पास इतनी फ्रिक्वेंसी है। तो ये एक तरीके का ग्राफ बनता है और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते थे। यहाँ पे 2 चीजें समझनी थी कि एक वर्ग अंतराल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति हमने पहले वाले पेज पे समझ लिया था कि आवृत्ति किसको हम लोग बोलते हैं। हाँ चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चीज के बारे में जानते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा मिलता है, रेंज क्या होता है, परास। परास क्या होता है कि जैसे कोई भी डेटा आपके पास दिया हुआ है, कई सारे नंबर दिए हुए हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर होता है उसको हम परास बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इसमें हम ढूंढेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको सबसे छोटी संख्या 3 दिख रही होगी। और सबसे बड़ी संख्या अगर इसमें देखें तो हमारे पास क्या दिख रही है, 27 दिख रही है। इन दोनों का अंतर जो होगा, यानी कि 27 माइनस में 3, वही हमारा क्या होगा, परास हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, परास। अब ये डेटा कैसा भी दिया हो, अलग अलग डेटा किसी भी तरीके से दे सकता है और आपके एग्जाम में सीधा आते हैं, मतलब ये इजी लेवल का क्वेश्चन होता है। सबसे कॉमन चीज है, बस इसके बारे में जानना था कि परास क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो कई सारे अगर आपके पास डेटा दिए गए हैं तो उसमें जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ये बहुत छोटी चीज है, हमारे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। हाँ, रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या हर सेट में ही आपको मिलते हैं क्वेश्चन। अगर आपको अभी आगे और भी एग्जाम देना है, रेलवे का कोई भी एग्जाम देना है, तो मैंने एक बैच बनाया था संपूर्ण मैथ्स का बैच, जिसमें हम रेलवे के जो रिसेंट वाले पेपर हुए थे 2025 और 26 वाले, जैसे एनटीपीसी वाले हैं, ग्रुप डी वाले हैं, आपके एलपी वाले हैं, टेक्नीशियन वाले हैं, इन सभी क्वेश्चनों का कम क्वेश्चन, यानी ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन, हर टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे, जैसे एनटीपीसी के 400 क्वेश्चन है, ग्रुप डी के 800 क्वेश्चन है, ऐसे टेक्नीशियन के 200 के आसपास होंगे, सीबीटी 2 के, इस तरीके से अलग अलग इनके ऐसे क्वेश्चन के लगभग 30 घंटे में इस तरीके से बनाया गया है कि क्वेश्चन कैसे लगाना है एग्जाम में। आपको बेसिक, जिनको बेसिक पढ़ना उनके लिए है ही नहीं इसके अंदर में। अगर आप पहले से कुछ नहीं जानते थे, बैच आपके लिए हो नहीं सकता है। लेकिन अगर आप पहले से बेसिक जानते हैं, बस आपको लगाने में और स्पीड को आपको 10 गुना तेज करना है रेलवे एग्जाम के लिए, तो अभी ये 3 दिन के लिए हमने 49 रुपए कर दिया। पहले प्राइस इसकी 222 रुपए थी, अभी 49 रुपए के लिए है। और कहां मिलेगा आपको, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आप इसको ले सकते हैं एक मिनिमम प्राइस में, और आप लोगों के डिमांड पे ही ये प्राइस दोबारा किया गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पे, मतलब ऐसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको देखने को मिलते हैं। वैसे सीजीएल में पूछा गया एक क्वेश्चन, अगर एक जगह क्वेश्चन में दिया है कि वर्ग अंतराल का मीन वैल्यू क्या है, 42 दिया हुआ है, एक छोटा सा क्वेश्चन समझिएगा, और वर्ग का आकार जो दिया है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि लोअर लिमिट क्या होती है और अपर लिमिट क्या होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक बार फिर से पीछे की तरफ आते हैं और इस ग्राफ को समझते हैं। वर्ग अंतराल देखिए, इसको हो गया कि इनके बीच के जो डिफरेंस होते हैं इनको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, और इसमें जो ये नीचे वाली नंबर होता है ना, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। ये एल से दिखा लेते हैं, ये लोअर लिमिट होती है। और इधर वाला जो 155 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। ये हमारे पास क्या होता है, अपर लिमिट। और इनके बीच में जो हमारे पास वैल्यू हो गई, इनके बीच में जो वैल्यू हो गई, यानी इनका डिफरेंस हो गया, ये वर्ग का अंतराल हो गया या वर्ग का आकार हो गया। जो बोल सकते हैं कि वर्ग का आकार अपने हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है, 10 का, 15 का, 20 का, जैसा आपको बनाना हो, ये डेटा, ये ग्राफ बनाना हो, अपने हिसाब से कर सकते हैं आप लोग। भाई क्वेश्चन में अगर पहले से दिया हुआ तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दिया रहेगा उसको हमको मानना है। अब इनकी मीड वैल्यू क्या होती है, जैसे इनके बीच की मीड वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे 150
और 155 का जो औसत होगा इसको अगर हम भाग दे दें तो इसकी मीड वैल्यू आ जाएगी, इसकी मीड वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो बीच में वैल्यू होगी जिससे उतना डिफरेंस आगे होगा उतना ही उससे पीछे होगा, कि इनके बीच में जो वैल्यू आने वाली है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया था कि जो वर्ग अंतराल का जो मीन वैल्यू है वो 42 दिया, यानी कि जो बीच जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया, 42 दिया, यानी इसके आगे हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, अपर लिमिट होगा, अपर लिमिट होगा, ठीक है, अपर लिमिट होगा। और इसके पीछे वाला जो नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, लोअर लिमिट होगा, लोअर लिमिट होगा। अब अपर और लोअर लिमिट की बात करते हैं। और एक चीज और बोला है कि इसका जो वर्ग का अंतराल है, वर्ग का अंतराल मतलब इनके इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का है। इनके इनके बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना दिया है, 10 का दिया हुआ है। तो अब 10 का डिफरेंस दिया मतलब इससे ये ज्यादा कितना होगा, 5, और इससे ये कम कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस आना चाहिए, तो ये मीन वैल्यू वही होगी। तो अगर इसमें 5 जोड़ ले तो ये कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, और इसमें 5 घटा लें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो अगर आपसे यहाँ पूछा गया लोअर लिमिट क्या होगा तो आप बोलेंगे 37, और अपर लिमिट कितना होगा, 47 होगा। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम मिलता है, बेसिक लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है, वर्ग का अंतराल क्या होता है, तो अंतराल या वर्ग का आकार ही बोल सकता है। तो ये 10 जो दिया था इसके हिसाब से हमने 5-5 में डिवाइड कर लिया। जैसे यहाँ पे अगर मीन वैल्यू हमको निकालना होता तो ऐसे तो हम निकाल ही सकते हैं भाग दे के, लेकिन हमको पता कि 5 है, तो जो भी नंबर होगा इससे देखिए 2.5 वाला ज्यादा होगा, इससे ये 2.5 वाला कम होगा, तो इसके बीच की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 152.5 हो जाएगा। क्यों 152.5, क्योंकि देखिए 5 का वर्ग अंतराल है, तो 2.5 इधर डिफरेंस और 2.5 इधर डिफरेंस, मीन वैल्यू जो हमारे पास होती है। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली जब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो, ठीक है, नहीं तो बेसिक रेंज पे जो क्वेश्चन आते हैं उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन सीजीएल 2022 मेंस में दिया गया था, इसमें बोला गया रेंज निकालिए, ठीक है, ये एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था और साथ में सीएचएसएल 2022 में भी आया था कि रेंज निकालना है। रेंज वाले क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के, तो आसान क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें हमको बस इतना ही ढूंढना होता है कि कौन सा सबसे मिनिमम वैल्यू है वो आपको ढूंढना होगा। कि देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए मिनिमम वैल्यू में 270 भी है और सबसे मिनिमम वैल्यू हमको 270 दिख गई। बड़ा वैल्यू देखें तो 340, 350, 360, तो सबसे बड़ा वैल्यू 360 दो जगह दिया, तो इन दोनों का जो अंतर होगा 360 और 270 का, यही हमारा क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा। तो अंतर देखिए 0 0 घट गया, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, और हमारे पास 90, मतलब कि हम बोल सकते हैं 36 और 27 का अंतर 90 होता है, तो 90 इसका क्या होगा, परास होगा, यानी इसका जो रेंज होने वाला है वो कितना होने वाला, 90 होने वाला है। कभी कभी इसको इनडायरेक्टली क्वेश्चन को भी दे देता है कि जैसे क्वेश्चन में बोला कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का परास ज्ञात कीजिए, ठीक है, कि अगर प्रथम हमको 7 प्राइम नंबर हो उसका अगर रेंज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको प्राइम नंबर भी समझना पड़ेगा। यानी ये क्वेश्चन क्या है हमारा, कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम के साथ सांख्यिकी को मिला दिया गया है, यानी आपको दो चीज पता होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं भी पता होनी चाहिए और साथ में परास क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो हम इसको एक लाइन में लिख लिया कि 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। पहले देखें कितना हो गया हमारे पास, ज्यादा तो नहीं लिख दिए, 4 4 8, तो ज्यादा लिख दिए, तो एक नंबर को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 7 ही बोला गया था, तो इनके इनके बीच का अंतर निकाल देना, यानी कि 17 और 2 का अंतर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 15। तो 15 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका रेंज हो जाएगा। एक ईजी क्वेश्चन था। हाँ, जो भी टॉपिक यूथ बैच में नहीं हुए उनको हम पूरा करें, जैसे अब स्टैटिक्स वाला पहले पूरा कर लेंगे, जो भी और क्वेश्चन बचे होंगे जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन उसको भी करेंगे, क्योंकि जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको अभी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आने वाला है तो चीजें आपको याद रहेंगी और ज्यादा क्लियर रहेंगी, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं आगे के लिए, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे हमको क्या पढ़ना है, अब एक टॉपिक आता है हमारे पास, मीडियन क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मीडियन में दोनों तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में और एक क्वेश्चन आता है आपका फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आता है, और दोनों आपको आने चाहिए। और इसमें पूछने के लैंग्वेज अलग अलग तरीके से, कई तरीके से हो सकता है। आज कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट में हम क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन और साथ में एक फार्मूले वाले क्वेश्चन के साथ भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें और भी बारीकियां आपको सीखने को मिलेंगे, यानी जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी उसके अंदर में हम पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आया हुआ आपके बुक का, उसमें पूरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एकदम जीरो से लेकर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग हमारे हिसाब से 150 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। तो उसमें हर एक चीज आपको मिल जाएगा कि कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसको क्वेश्चन को कैसे लगाना है आपको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, पहले मीडियन का मतलब होता है मिडल वाली वैल्यू, यानी कभी भी कोई डेटा दिया होगा, जैसे सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन 2022 वाला, मेंस वाला इसलिए लिया गया क्योंकि इजी क्वेश्चन थे। ग्रुप डी और एनटीपीसी क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे अभी, तो उसमें थोड़े से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े घूमे हुए क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा मेहनत करना आपको, और इतना भी मुश्किल नहीं कि कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखा जाए, देखिए मिडल वैल्यू क्या होती है, तो कौन सी मिडल वैल्यू की हम बात करते हैं, इसके लिए फार्मूला याद नहीं करना है, स्पेशली बेसिक वाले क्वेश्चनों के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा
कि आपको जो भी नंबर देता है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, वो आपकी मर्जी, किसी भी ऑर्डर में लिख लीजिए, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, और उसमें जो सबसे मिडल वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। अब कोई भी डेटा दिया तो रैंडम आप मिडिल वैल्यू नहीं निकालना है, तो आपको बस चेक कर लेना कि पहले छोटे नंबर से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर इसमें हमको क्या दिख रहा है, पहले 25 दिख रहा था, हमने 25 लिख दिया। अच्छा 25 के बाद हमारे पास क्या है, 27 है, तो 27 हमने लिख दिया। अच्छा 27 के बाद और का नंबर क्या हो गया हमारे पास, 29 हो गया, तो 29 लिख दीजिए। 29 के बाद हमारे पास क्या नंबर है, 30 है। 30 के बाद क्या है, 32 है। 32 के बाद क्या है, 33 है। 33 के बाद क्या है, 35 है। तो हमने एक नंबर को अरेंज कर दिया, देखिए बढ़ते हुए क्रम में। अब हमको क्या करना, मिडिल वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो आप बोलेंगे मिडिल वैल्यू के लिए दोनों तरफ से नंबर को काटना चालू करते हैं, एक इधर से कट गया, एक इधर से, फिर एक इधर से काटेंगे, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से काटेंगे और एक इधर से। जो वैल्यू बीच में बन गई वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका बोला जाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम थोड़ा सा आता है लोगों के लिए कि कभी कभी बीच में वैल्यू बचती नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बीच में वैल्यू नहीं बचा, इधर से एक नंबर और यहाँ रहता, देखिए ये ऑड नंबर थे, 3 3 6 7 थे, तो एक तो जरूर बचने वाला, तो आसान हो गया। लेकिन जैसे इवन संख्या में आने लगेगा कि ये नंबर 8 रहता तो बीच में नंबर नहीं बचता, तो उसमें क्या करते हैं कि जो बीच वाले 2 नंबर बचते हैं हमारे पास, जो 2 नंबर बचते हैं उनका हम औसत निकाल लेते हैं, यानी दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर हमने ऐसे बोल दिया कि अगर हमारे पास ऐसे नंबर आ गया 1 2 3 4 5 और 6, तो आप बोलेंगे अगर ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है, तो अगर यहां से हम काटना चालू करेंगे तो बोलेंगे इधर से कट गया, इधर से कट गया, इधर से कट गया, इधर से कट गया। अब इनको भी काट देंगे तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि बीच में कोई वैल्यू बची नहीं। तो अब आपको क्या करना है, इन्हीं के बीच में आने वाला माध्यिका, तो इन्हीं दोनों का औसत निकाल लेंगे कि 3 + 4 का आधा कर लेंगे, यानी कि 3.5 आ जाएगा। अब यहां से भी देख सकते हैं, अगर ये एक सीरीज में है तो इसके बीच में नंबर क्या आएगा, 3.5, तो 3.5 इसका क्या हो जाएगा, यानी 3.5 इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चन देखिएगा, जैसे CHSL मेंस में ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका मीडियन निकालना, तो इसको पहले अरेंज करना होगा आपको बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। हाँ, इसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे अगर हम अरेंज करने की बात करें तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या दिख रहा है आपको, सबसे छोटा नंबर हमको 10 दिख गया, तो 10 से शुरू कर लेते हैं। 10 के बाद अगर नंबर हम बात करें तो हमारे पास 15 दिख रहा है, तो 15 हमने लिख दिया। 15 के बाद हमारे पास 18 दिख रहा है, तो 18 हमने लिख दिया। 18 के बाद हमारे पास 20 दिख रहा है, तो हमने 20 को लिख दिया। 20 के बाद अगर हमारे पास नंबर हम बात करें तो 20 के बाद 21 आ जाएगा, तो 21 हमने लिख दिया। बाकी आप नंबर भी काउंट कर सकते हैं, देखिए 21 हो गया हमारे पास, फिर 25 हो जाएगा। 25 के बाद हमारे पास 28 हो जाएगा। 28 के बाद हमारे पास 30 हो जाएगा। 30 के बाद हमारे पास 35 हो जाएगा। अब नंबर काटना चालू करना है, इधर से भी और इधर से, एक इधर फिर एक इधर, 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 बच गया यही, तो यही वाला क्या हो जाएगा, मीडियन। नहीं बचता तो, अगर नहीं बचता तो इन दोनों को जोड़ के हम क्या करते हैं, आधा कर लेते हैं, और यही माध्यिका होगी। ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो शुरू होता है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज है, वहां समझना आपको कि कैसे क्वेश्चन लगाने हैं, और बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट फार्मूला भी होता है कि मीडियन का फार्मूला क्या होता है जब आपको ग्राफ बना के दिया जाता है, तो क्योंकि ये बेसिक वाले क्वेश्चन में हो सकता है क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, इस बीच में एक्स डाल दे, वाई डाल दे, या कुछ और तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, मीडियन के बारे में थोड़ी और जानकारी भी समझिए। जैसे मान लीजिए ये नंबर हमारे पास, इसका मीडियन 21 दिया हुआ है। अगर हम बोलते कि जो इसमें इधर वाला जो नंबर है, इधर वाला नंबर ध्यान समझिएगा कि इधर के जो लास्ट के 3 सबसे बड़े नंबर है, इन सभी में अगर हमने 5 बढ़ा दिया, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन सोचिए, CDS में पूछा गया था, तो कि सब में 5 बढ़ा दिया। जैसे अगर हमको बोल दिया कितने संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोला 9 संख्याओं की माध्यिका दिया है 21, इसी को उल्टा बनाते हैं क्वेश्चन में, 21 दिया हुआ है, और आपसे क्वेश्चन ने बोल दिया कि जो सबसे 3 बड़ी संख्याएं थी सब में 5 5 बढ़ा दिए, तो माध्यिका में क्या परिवर्तन होगा, मतलब माध्यिका क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या घट जाएगी, या फिर क्या चेंजेस होंगे, या कोई चेंज नहीं होगा। तो अब खुद से सोचिएगा कि अगर मान लीजिए इसमें 5 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये 33 हो जाएगा। अगर इसमें 5 बढ़ा देंगे तो ये 35 हो जाएगा, इसमें 5 बढ़ा देंगे तो ये 40 हो जाएगा। अभी भी अगर हम सीरीज लिखेंगे, इस वाले नंबर को अगर हटा दिया जाए, अब इसके बाद भी सीरीज बनाएंगे तो यही नंबर ऐसे अरेंज रहेंगे, ऐसे 30, फिर 25 के बाद 33 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा। इसको बढ़ाने से क्या इसमें फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि हमको इसको तो जोड़ना है नहीं कहीं इसमें, हमको तो बस अरेंज करना था बढ़ते हुए क्रम में, तो इसको बढ़ाने से कोई चेंजेस नहीं हुए, तो यानी कि हमारा मीडियन वही रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन बस इतना पूछा था, ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि क्या माध्यिका में परिवर्तन होगा, तो क्या हो सकता है, बढ़ेगा या घटेगा या नो चेंज, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है अगर किसी नंबर को आप चेंज करते हैं तो। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, बड़ी संख्याओं को चेंज करने की बात बोला है, अगर छोटे संख्याओं को चेंज करेगा तो सीरीज बदल जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें चेंज होता, अगर इसमें चेंज होता कुछ, तो हो सकता है कि नंबर थोड़ा आगे पीछे
हो जाते हैं। तो क्वेश्चन बनाएगा तो आपको इस तरीके से देगा कि इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम रेलवे की बात करें तो कभी कभी इसके बीच में एक नंबर को दे दिया कि ये वाला नंबर इस किसके जगह पे इसका एक्स वाई दे दिया, या कुछ भी ऐसा नंबर दे दिया, इनके बीच में कितनी वैल्यू आ सकती है, तो वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन आप लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अभी कॉमन क्वेश्चन लिए गए हैं। अब बात आती है माध्यिका का फार्मूला वाला, कि फार्मूला के बारे में कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। मीडियन निकालने का एक फार्मूला है। आप बोलेंगे फार्मूला याद कैसे होगा, जब तक आप 2-4 क्वेश्चन इस पे लगाएंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। पहले तो फार्मूला को समझना होगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। अगर आप कभी भी फार्मूला वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन दिए रहते हैं आपके एग्जाम में, तो वो दिखने में लगता है कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करना, लेकिन अगर आपने मिनिमम 4 क्वेश्चन लगा लिए हैं खुद से अपने से, तो पहले तो फार्मूला आपको याद हो जाएगा। और फार्मूला याद होने के साथ साथ उसके जो ये वर्ड होते हैं ना, इनको समझना होगा कि ये चीजें क्या दी गई, ये क्या है, ये क्या है। तो सबसे पहले तो एल के एन के, हाँ इसके बारे में समझते हैं। देखिए एल जो हमारे पास है, एल जो होता है ये लोअर लिमिट होता है। अब लोअर लिमिट क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होता है। तो अपर और लोअर लिमिट के बारे में समझे थे कि जैसे जो वर्ग अंतराल होता है उसमें जो छोटी वाली संख्या होती है वो लोअर लिमिट और बड़ी वाली क्या होती है, अपर लिमिट। और कहीं भी फार्मूला में अपर लिमिट का यूज नहीं होता है, मैक्सिमम जगह हर जगह क्या होता है, लोअर लिमिट की ही जरूरत पड़ती है हमको माध्यिका निकालने के लिए। तो लोअर लिमिट समझ गए। एफ का मतलब आप समझ जाएंगे फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी आप मीडियम देखिए, फ्रीक्वेंसी तो कई सारे दिए रहेंगे आपको ग्राफ में, उसमें से कौन से फ्रीक्वेंसी को एफ मानना है वो हम बताएंगे अभी थोड़ा देर बाद क्वेश्चन के अंदर में। दूसरा चीज एन क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, कुल आवृत्ति, यानी जितनी आवृत्ति दी गई है सबको जोड़ना है, वो जो आएगा वो एन की वैल्यू होती है, यहाँ n/2 लिखना है। अब ये CF एक नया चीज आ गया, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता किस तरीके से निकलता है और इसका क्या रोल होता है आपके क्वेश्चन में, वो चीज समझना है आपको। यहाँ की संचयी बारंबारता क्या हो गया, तो इसको समझेंगे हम लोग इस क्वेश्चन के साथ, तो चीजें समझ में आपको आने वाली है। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में, इस तरीके से दे देता है कि एक ग्राफ बना देगा, ये वाला डेटा नहीं देगा, बस इतना ही दिया रहता है कि वर्ग अंतराल दिया है कि 0 से लेके 10 तक, 10 से 20 या 20 से 30। तो हमको एक चीज पता चल गई इसमें कि जो ये h होता है ना, इसी को हम बोलते हैं, h को वर्ग अंतराल बोलते हैं, वर्ग अंतराल, ध्यान रखेंगे। और L जो होता है ये शुरू में कई जगह दिखेगा, तो ये वर्ग अंतराल और ये क्या है, लोअर लिमिट। तो सबसे पहले आपको देखिए वर्ग अंतराल निकालना सबसे आसान चीज है, कि वर्ग अंतराल यानी h का जो मान निकालना है वो हमारे पास 10 आ गया। एक चीज हमने समझ लिया कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। अच्छा दूसरा चीज जो n होता है वो क्या होता है, n की जो वैल्यू होती है इन सभी को जोड़ लेते हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, n की वैल्यू क्या होती है, टोटल कुल आवृत्ति जो होगी। तो इनको जोड़ना आसान है, 10 और 5 हमारे पास 15, 15 और 12 27, 27 और 15 जोड़ेंगे 42, 42 और 18 कितना 60 आ गया। तो ये जो वैल्यू होगी ये n का मान होगी, ये टोटल फ्रीक्वेंसी होती है n का मान। तो एक दो चीज हमने निकाल लिया कि ये देखिए h है और ये वाला n है, छोटा सा बना लेते हैं, n की वैल्यू हमारे पास 60 दिया हुआ है। दो चीज आपने सीख लिया। अगला चीज जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज क्या है कि संचयी बारंबारता कैसा निकलता है इसमें। तो यहां पे हम लिखेंगे CF, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता, संचयी आवृत्ति या बारंबारता, जो भी आप लिख लीजिए इसको। अब इसमें क्या होगा, इस वर्ग अंतराल में ये बोला गया कि 0 से लेके 10 के बीच में ऐसे 5 लोग हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने 5 लिख दिया। लेकिन अगर हम इसमें बात करें कि अब 0 से लेके 20 तक के बीच में, यहां से लेके यहां तक, संचयी मतलब सबका मिला के, कि यहां से यहां तक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, तो आप बोलेंगे इसमें 5 थे और इसमें 10 थे, तो दोनों को जोड़ दिया तो कितने आ जाएंगे, ये 15 आ जाएंगे। ठीक है, ये 15 आ जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ये वाला डेटा दिया रहता है, ये आपको निकालना होता है, तो उल्टा भी आपको करने आना चाहिए इसमें। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या आ गया कि अब इसके बाद अगर हम देखें तो 0 से लेके 30 तक, यानी यहां से लेके यहां तक की जो ये हमारे पास होगा पूरी आवृत्ति, वो कितनी होने वाली है। तो अब देखिए इसमें देखिए हमको अगले वाले में जोड़, या तो तीनों को जोड़ने या तो सीधा इसको जोड़ने। देखिए इन तीनों को जोड़ने, 10, 15 और 12 कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। या फिर 15 में 12 को जोड़ लें, क्योंकि इन देखिए पहले इनको जोड़ा हमने, 5 को 5 लिखा, 5 को 10 में जोड़ दिया, फिर 15 को 12 में जोड़ दिया, फिर 27 को 15 में जोड़ देंगे तो बोलेंगे 42 हो जाएगा, 42 में 18 को जोड़ देंगे तो ये 60। ये 60 वही है n जो अभी हम थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे, कि सभी को जोड़ के जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आई थी वो कितनी आई थी, 60 आई थी। अब ये चीज हमने समझ लिया। अब इसमें एक चीज और समझना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अब हम CF का मान कौन सा वाला लेंगे इसमें। जैसे जो हमारे पास ये CF जो हम फार्मूले में लिखते हैं कि ये CF ये होगा क्या, इसको किसको बोलते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या होगी,
एफ जो होगी वो क्या होने वाला है, और एल क्या होने वाला, किसको एल कौन सा लें, देखिए एल तो बहुत सारे हैं, एल बोलेंगे यहाँ भी एल की वैल्यू 0 है, यहाँ एल की वैल्यू 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, तो कई जगहों पे एल दिया हुआ, तो कौन से वाले एल का मान आपको लेना है एल के जगह पे। और हम सी एफ किसको मानते हैं, तो पहला चीज आपको सोचना है कि जो भी एन आता है इसका आधा करना है आपको, n/2 जो फॉर्मूला में लिखा हुआ 30। अब इससे बड़ा प्रैक्टिस देखिए करेंगे तभी होगा, इससे बड़ा सी एफ आपको ढूंढना है कौन सा दिया है इसमें, इससे बड़ा हमारे पास कौन सा है, तो बोलेंगे इस 30 से बड़ा सी एफ कौन सा, इस 30 से बड़ा सी एफ कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे 30 से जो बड़ा हमारे पास है ये वाली वैल्यू हमारे पास ये है 42। देखिए 30 से बड़ा इन सब में देखना है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 30 से बड़ा सी एफ हो गया 42। अब इस वाले 42 का जो लोअर लिमिट होगा वो एल का मान होगा, वो एल का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 30 हो जाएगा। अब ये 30 दे दिया, इसका मतलब जो भी आंसर हमारा आने वाला है वो 30 और 40 के बीच में ही आने वाला है, इसी के बीच में ये मीडियन लाई करने वाला है आपका, ठीक है। तो इस 42 का कोई यूज नहीं है, बस हम देखते हैं कि जो भी हमारा n/2 का मान होता है इससे बड़ा सी एफ कौन सा है, तो मतलब संचयी बारंबार बढ़ता है 42, इस 42 का ही लोअर लिमिट और इस 42 का ही फ्रीक्वेंसी आपको लेना है, यानी एफ का जो मान लेने वाले हैं हम लोग वो कितने लेने वाले हैं, 15 लेने वाले हैं। तो दो एल और एफ निकल गया। अब बोलेंगे कि अब हमारे पास क्या होगा, तो सी एफ का मान क्या लेंगे हम लोग, सी एफ का मान भी तो निकालना था हमको, जो क्वेश्चन में जरूरत थी। तो सी एफ का मान जो होता है कि जो भी हमारा ये आया है ना, ये जो 30 आया जैसे इसमें हमने लिया है कि सी एफ की वैल्यू, इससे छोटी वाली वैल्यू को हम सी एफ मानते हैं, इससे छोटी वाली वैल्यू को हम क्या लेते हैं, सी एफ में लेते हैं। तो सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 27, यानी कि इससे जो इससे जस्ट नीचे वाला नंबर होगा उसी को हम सी एफ की जगह पे काउंट करेंगे। अगर ये चीज आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद आपको सारा चीज दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, अब हमारे पास फार्मूला क्या था, अगर हमको मीडियन निकालना था, अगर मीडियन का, तो बहुत ईजी सा फार्मूला है। देखिए सबसे पहले एल लिखते थे, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 प्लस, दूसरा चीज हमने ब्रैक में n/2, यानी कि n/2 कितना है, n/2 30 है, माइनस में CF था, CF की वैल्यू कितनी है 27 है, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं एग्जाम में तो बहुत आसानी से। और नीचे में फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप बोलेंगे 15, और वर्ग अंतराल किससे गुणा करना था हमारे पास, वर्ग अंतराल कितना है 10 का है, तो आप बोलेंगे देखिए 30 और प्लस में ये वाली वैल्यू 1/5 गुणे में 10 हो जाएगी, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाने वाला 32, और 32 यानी इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है और यही हमारे पास होगा। अब ये कैसे आया फार्मूला को एक बार मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, फार्मूला क्या था हमारे पास, L प्लस n/2 माइनस में CF और बटे में क्या था F और इंटू में H था। ये बहुत इजी सा है और ये चीजें फार्मूला लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है, जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से दिख जाएगा। देखिए ये L हो गया, ये वाला H हो गया, ये हमारे पास क्या था यहाँ पे, ये हमारे पास था n/2, देखिए n तो 60 था लेकिन हमने यहाँ n/2 लिखना है। ये CF यानी 27 कैसे, जो भी बड़ा नंबर हमने ढूंढते हैं जो भी आधा का बड़ा होता है इससे कम वाली वैल्यू को CF लेते हैं हम लोग, और इस वाले रेंज का जो F होता है और जिसका लोअर लिमिट होता है L और F का मान होता है हमारे पास। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ इसको ध्यान रखना होगा, एक दो क्वेश्चन लगाना होगा तभी कर सकते हैं इजी तरीके से, क्योंकि इसमें आपको CF की वैल्यू निकालनी पड़ती है, संचयी बारंबारता भी आपको निकालना पड़ता है। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हमने देखे थे ग्रुप डी में कि जहां पे ये वाली डेटा दिया था और आपको ये वाला फाइंड करके तब क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो करेंगे। हाँ नहीं, रिकॉर्डेड क्लास नहीं होती, सभी लाइव क्लास होती है, बिल्कुल आप लोग देखिएगा। नोटिफिकेशन लेट से आया था तो कोई दिक्कत नहीं, तो अभी पढ़िए और शुरू से फिर से देखिएगा जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, ठीक है, आकाश पांडे। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं ना, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लगे इसमें। अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल वाले या फिर रेलवे वाले। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे। हमको एक चीज पता चल गया, सबसे पहले क्या ढूंढना हमको, एच का मान। एच का मान कैसे निकलेगा, तो आप बोलेंगे अंतराल, इस बार वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है, तो 20 का चल रहा है। एक डेटा हमारे पास सबसे आसानी से निकलता है। दूसरा चीज आपको क्या करना होता है, संचयी बारंबारता एक बार निकालना है। संचयी बारंबारता कैसे, 17 है तो ये 17 आ जाएगा, 17 और 28 जोड़ देना है। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 और 2 दे देंगे इसको 30, और 30 और 15 45 हो जाएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई 45 में, यानी कि देखिए 40 और 30 70, और ये कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, आएगा नहीं हमारे पास। तो 5 2 7 77, 77 में 24 जोड़ेंगे तो पहले 77 में हम 23 जोड़ते हैं तो 100 आएगा, यानी 101 आ जाएगा ये वाला। 101 में 19 जोड़ेंगे 120, ये जो लास्ट में आता है ना यही n का मान होता है, अगर इसमें n को जोड़ेंगे तो भी 120 ही आएगा। तो n/2 की बात करें, अगर हम इसके आधे की बात करें तो ये 60 आ जाएगा। हमने क्या बोला कि इससे बड़ा वाला, इससे बड़ा CF ढूंढिए पहले, इससे बड़ा CF क्या होगा, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू हमने क्या है, संचयी बारंबारता निकाला था, तो इससे बड़ा CF यानी 60 से बड़ा कौन सा था, बोलेंगे ये वाला है। अब इसका जो हमारे पास ये है ना, ये
किसका नाम होगा, ये होगा एफ का। फ्रीक्वेंसी कितना लेना है हमको, 32 लेना है। इसी का हम लोअर लिमिट लेते हैं, इसी का लोअर लिमिट यानी ये एल वाली जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास, 40 आ गई। तो हमारे पास ये डेटा निकल चुके हैं। और हमने क्या बोला, इससे जस्ट पीछे वाला डेटा जो होगा वो हमारा सी एफ होगा। तो सी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। और क्वेश्चन में क्या चाहिए हमको, सब तो निकाल लिए, लोअर लिमिट निकालनी। तो हमारे पास n/2 ऑलरेडी हमारे पास 60 दिया। तो फार्मूला क्या होता है, मीडियन का जो फार्मूला हमने पढ़ा था, मीडियन का फार्मूला होता है, देखिए एक बार मैं फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये होता है n/2 माइनस में सी एफ बटे में एफ इंटू में एच। तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो एल की वैल्यू 40, यानी 40 और 60 के बीच में आंसर आने वाला है। प्लस n/2 की वैल्यू 60 है, 60 में से हम सी एफ घटा लेंगे 45, नीचे में फ्रिक्वेंसी कितनी हमारे पास है 32, और इंटू में एच की वैल्यू 20 होने वाली है। तो 40 प्लस पॉइंट में आ सकता है 15 बटा में 32 और गुणे में 20 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जैसा ऑप्शन दिया होगा कि 40 से बाद कितना बड़ा होगा, लगभग 15 दूना 30, 2 से 15, यानी कि ये लगभग 50 से ऊपर ही नंबर आने वाला है, इसके बीच में आने वाला है। तो ये सॉल्व कर लेंगे, इतना ही करना है। हाँ, हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, नहीं, आपको इस वाले फार्मूले में ये करना ही पड़ता है। अगर हम इसमें बात करें तो संचयी बारंबारता निकालेंगे, क्योंकि हमको पहले n/2 भी तो निकालना होता है। n/2 हमने निकाला, जो हमको जरूरत पड़ती है। इससे बड़ा वाला जो नंबर होगा ना, उससे छोटा जो नंबर होता है वो होता है हमारा इस वाले सी एफ की वैल्यू होती है। और जो इससे बड़ा नंबर होता है उसी की फ्रिक्वेंसी और उसी का, और क्योंकि इसी में मीडियन हमारा लाई करने वाला है, तो जो हमारे पास जो मीडियन, जो एल जो लोअर लिमिट लेते हैं ना, वो मीडियन क्लास का हम लोग लोअर लिमिट लेते हैं। मीडियन क्लास का मतलब कि अब इसमें जो सबसे ज्यादा आया है इस n/2 से, इसी की फ्रिक्वेंसी और इसी का लोअर लिमिट लेने वाला है, क्योंकि मीडियन जो हमारा लाई करने वाला है इसके बीच में आने वाला आंसर। तो कभी कभी ऑप्शन ऐसा अगर दे दे कि इनके इनके बीच में एक ही ऑप्शन दिया, तो आंसर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि क्या आने वाला है। तो एक बार देख लीजिएगा कितना आ रहा है, इसका 47.5 आ रहा है अप्रोक्स। तो ये हमारे पास देखिए, ये 2 से ज्यादा हो जाएगा, 10 से कम हो जाएगा, हाँ अप्रोक्स जो भी आ जाए आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका काम है। अब चलते हैं नेक्स्ट के बारे में करते हैं। तो ये मीडियन में इतना 2 ही क्वेश्चन हमने कराए हैं। अब इस 2 से सारे क्वेश्चन में सिर्फ यही लगने वाले हैं और कुछ नहीं लगने वाला। जिस दिन आपने 4 क्वेश्चन खुद से लगा दिया बुक से प्रीवियस ईयर, आपका सीजीएल वाला पेपर हो या फिर सीएचएसएल का हो, सब में आए हुए हैं, ठीक है, ग्रुप डी वाला हो या एनटीपीसी वाला, उसके बाद आप इस फार्मूले को पहले तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा और डायरेक्ट लिखेंगे, आप कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ये चीज बनाना यहाँ पर समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा सा बनाया है, बाकी आपको क्वेश्चन में सीधा लिखते जाएंगे और आंसर दिखता जाएगा आपको क्या होने वाला है। यानी ये ज्यादा क्वेश्चन कितने होते हैं, 10 सेकंड के ही होते हैं अगर आप सही तरीके से करते हैं तो। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक में क्या होगा हमारे पास, अब हम बात करते हैं बहुलक की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, मोड क्या होता है। तो मोड में भी 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुलक क्या होता है, पहले तो ये समझिएगा, बहुलक का मतलब कोई भी अगर डेटा आपके पास दिया हुआ है तो उस डेटा में जिस नंबर की सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी हो वही हमारा बहुलक होगा। यानी जो नंबर सबसे ज्यादा बार दिखाई दे, ज्यादा बार रिपीट हो, वो हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें 3 है, 12 है, 4 है, 6 है, 8 है और ये, तो देखिए 4 यहाँ पे 2 बार दिखाई दे दिया, यानी इस 4 की फ्रिक्वेंसी 2 बार है। जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है जिस नंबर की, वही हमारा मोड यानी कि 4 हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में, जैसे इस वाले में देखें सीजीएल मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन, तो किसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा दिख रही है वो एक बार ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या क्या दिख रहा है, एक 13 हमको 2 बार दिख गया यहाँ पे, और नंबर हम बात करें तो देखिए 15 है, 31 है, 15, 31, 12, 27 भी 2 बार दिख गया, और 3 बार दिख गया, 27 3 बार दिख गया। और कोई नंबर दिख रहा है इसमें, नहीं। तो यहाँ पे मोड हमारे पास कितना हो जाएगा, 27 होगा। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी वही हमारे पास क्या होता है, बहुलक होता है। ये बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं बहुत इजी तरीके से, क्योंकि डायरेक्ट इजी वाले क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन इसमें एक फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला हम बात करते हैं। अगर इस फार्मूले की बात करें अगर हम लोग, तो एक इस पे क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। देखिए पहले तो ये, इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, और इस पे क्वेश्चन जब भी देता है ना तो आपको बोलता है कि हाँ इस फार्मूले का यूज करके आंसर बताइए, ठीक है। जब भी आप रेलवे वाले क्वेश्चन देखेंगे तो बताया रहता है क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज करिए। मोड यानी ये बहुलक, और ये माध्यिका, और ये मीन, मीन मतलब माध्य। अब इस माध्य के बारे में भी पढ़ना है, माध्य सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि इसी से वेरिएंस निकलता है, माध्य से ही, इसी से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है, इसी से हमारा विचलन के बारे में हम जानकारी करते हैं, औसत एक तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा चीज समझना पड़ता है हमको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि ये वैल्यू हो गई। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, अच्छे क्वेश्चन जब पूछे आते हैं, अभी रेलवे के एग्जाम में हमने नहीं देखा, हो सकता पूछा हो, वो क्वेश्चन मिला ना हो हमको। एक क्वेश्चन ऐसा आता है ना, एक मीडियन को उठा के इधर रख लिया जाए। अगर हम एक मीडियन को इधर उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोड माइनस में मीडियन। एक मीडियन को हमने इधर उठा लिया तो इधर क्या बचा, यहाँ 2 बार बचेगा, तो 2 कॉमन ले लें, यहाँ 2 और यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2, ये क्या आएगा मीडियन
माइनस में मीन। अगर बोला कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे देता है वो समझिएगा। क्वेश्चन में बोलता है, ये लिख के देता है सीधा सीधा कि किसी डेटा में माध्यिका और मीन का अंतर हमारे पास 24 दिया हुआ, ऐसे दे दिया कि अब डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन 24 है। तो आपसे बोलेगा तो ज्ञात करिए बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर क्या होगा। तो अगर ये फार्मूला आपको पता है कि इसको इधर कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसकी इसकी जो वैल्यू है ये 24 है, तो 24 दूना 48 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। और चेंज करने की बात करें तो बहुत सारे चेंजेस कर सकता है, कभी मीन को इधर ला सकता है, तो इनके बीच का डिफरेंस कुछ भी बन सकता है। लेकिन ये वाला लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज होता है, तो इसको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इधर उधर चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंस भी वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, कभी भी आ सकता है, ठीक है। सीडीएस में या फिर आप रेलवे में बात करें, ग्रुप डी में इस बार पूछा जा सकता है। हाँ, इक्वल हो जाता है मतलब। अच्छा, एक चीज ये समझिएगा कि कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना कि इस बहुलक में कोई दो इक्वल नंबर दे दे, कि चार हमारे पास 2 बार आया हो और साथ में 3 भी 2 बार दिया हो, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है, तो बहुलक वहां नहीं निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो जब भी बनेगा तो बहुलक कोई एक ही संख्या आएगी, ठीक है। दो दो बहुलक आएंगे तो उसमें दिया रहेगा ऑप्शन में कि हाँ दो ऑप्शन भी 2 दिए हों इस तरीके से, लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक ही मिलता है आपको जब भी मिलेंगे, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चनों में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बहुलक वाला मोड वाला हमारे पास वैल्यू हो गया। मोड का फार्मूला क्या होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है। अब ये फार्मूला देखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है, लेकिन ये सबसे इजी फार्मूला यही वाला है। इस फार्मूला के लिए मैं जब प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा था तो आपको ट्रिक्स भी बताए थे कैसे इसको याद करना है। ये सबसे आसान फार्मूला है, इसमें ज्यादा 3-5 वाला मतलब इधर उधर घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई संचयी बारंबारता नहीं निकालना पड़ता है। तो ये सबसे इजी फार्मूला यही है, भले ये देखने में बड़ा लग रहा हो, अभी आपको भी आ जाएगा किस तरीके से करना है हमारे पास। तो इस फार्मूले को पहले समझिए कि ये लोअर लिमिट वही वाला लोअर लिमिट है जो अभी हम पढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा चीज इसमें बदल गया। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास क्या होता है, निचली सीमा बहुलक के वर्ग की निचली सीमा क्या होती है, यानी कि जिसकी बहुलक सबसे ज्यादा होगा, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। यहाँ पे हमको संचयी बारंबारता नहीं निकालना पड़ता क्योंकि हमको बहुलक से ही काम करना है। तो बहुलक यानी जिसका बहुलक सबसे ज्यादा होगा, यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, उसका लोअर लिमिट निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे मीडियन में, कि सबसे पहले हम सीएफ निकालते थे कि जो हमारा टोटल आवृत्ति होती थी उसके आधे से बड़े वाले नंबर को देखते थे, उस बड़े वाले की फ्रीक्वेंसी को एफ मानते थे या उसके लोअर लिमिट को लेते थे। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट दिया रहता है वर्ग अंतराल, उसमें जो सबसे ज्यादा जिसकी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी ज्यादा बारंबारता होती, उसका लोअर लिमिट हमारा क्या होगा, लोअर लिमिट होगा। एच का मतलब हम पहले से समझ चुके हैं, वर्ग अंतराल, जो अंतर दिए रहते हैं वर्ग अंतराल के बारे में। ये F1 0 और F2 क्या होता है ये अभी थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबसे आसान है। फार्मूला याद करने का तरीका क्या होगा, तो देखिए L तो हमारे पास उस पिछले वाले फार्मूले में था, इसमें आपको ध्यान रखना है कि 10 बटे में 102 आता है, 10 बटे में 102 आता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 10 बटे में 102 कैसे याद रखना, 10 का मतलब देखिए 10 का मतलब ये F1 को शो करता है, ये F0 को शो करता है, यहाँ पे ये 2F1 आता है, ये क्या आता है 2F1, बस इसमें एक चीज का ध्यान देना कि इसके साथ 2 आता है, और यहाँ पे ये F0 आता है और यहाँ पे F2 आता है, ठीक है, सब में माइनस ही रहता है। तो हमको क्या ध्यान रखना है 10 बटे में 102 का, जिससे आपको फार्मूला नहीं भूलेगा। तो ये देखिए 10 का मतलब F1 माइनस F0, यहाँ F1 F0 F2 है, लेकिन इसके साथ क्या रहता है 2 का गुणा रहता है इस पहले वाले के साथ, ठीक है। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी आपको। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कैसे समझना वो एक बार देखते हैं हम लोग। अगर आपको अभी आगे और भी एग्जाम देना, रेलवे का कोई भी एग्जाम देना है, तो मैंने एक बैच बनाया था संपूर्ण मैथ्स का बैच, जिसमें हम रेलवे के जो रिसेंट वाले पेपर हुए थे 2025 और 26 वाले, जैसे एनटीपीसी वाले हैं, ग्रुप डी वाले हैं, आपके एलपी वाले हैं, टेक्नीशियन वाले हैं, इन सभी क्वेश्चनों का कम क्वेश्चन, यानी ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन, हर टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे, जैसे एनटीपीसी के 400 क्वेश्चन है, ग्रुप डी के 800 क्वेश्चन है, ऐसे टेक्नीशियन के 200 के आसपास होंगे, सीबीटी 2 के, इस तरीके से अलग अलग इनके ऐसे क्वेश्चन के लगभग 30 घंटे में इस तरीके से बनाया गया है कि क्वेश्चन कैसे लगाना है एग्जाम में आपको। बेसिक जिनको बेसिक पढ़ना उनके लिए है ही नहीं इसके अंदर में, अगर आप पहले से कुछ नहीं जानते थे बैच आपके लिए हो नहीं सकता है। लेकिन अगर आप पहले से बेसिक जानते हैं, बस आपको लगाने में और स्पीड को आपको 10 गुना तेज करना है रेलवे एग्जाम के लिए, तो अभी ये 3 दिन के लिए हमने 49 रुपए कर दिया, पहले प्राइस इसकी 222 रुपए थी, अभी ये 49 रुपए के लिए है। और कहां मिलेगा आपको, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आप इसको ले सकते हैं एक मिनिमम प्राइस में, और आप लोगों के डिमांड पे ही ये प्राइस दोबारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें समझने के लिए आपको क्या करना है, पहला तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और हमने यहाँ फार्मूला मैं फिर से लिख रहा हूं जिससे कि आपको चीजें याद रहे। एल, ये हमारे पास क्या होता है F1 माइनस में F0, नीचे में क्या होगा 2F1 माइनस में F0 और माइनस में F2, और H,
और ये सबसे इजी फार्मूला है, सबसे आसान है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ती है आपको। जो ग्राफ में डेटा दिया इसी से आंसर आ जाता है, इसलिए इजी में काउंट करते हैं इसको हम लोग। तो अब इसमें ये देखना कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, यानी कि सबसे ज्यादा बार देखिए 8 7 ये फ्रीक्वेंसी है, तो इस सब फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा बार इस 11 की दिख रही है। तो 11 की दिख गई हमको फ्रीक्वेंसी, तो यानी ये वाली जो वैल्यू होगी वो f1 को शो करते हैं हम लोग। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा f1 होता है। इस वाले वर्ग अंतराल में जो सबसे इसका वर्ग अंतराल है, लोअर लिमिट क्या है इसका 25, तो L का मान कितना आ गया 25। और डिफरेंस की बात करें जो H होता है ये तो सब जगह सेम ही होता है, जैसे 5 यहाँ भी है 5 यहाँ है, सब जगह 5 चल रहा है। तो हमको इसकी वैल्यू पता चल गई कि 25 है और इसकी वैल्यू हमको पता चल गया कि 5 होने वाली। ये सबसे इजी तरीका होगा निकालने का, और f1 निकल गया। अब इसके बाद की चीज समझना कि इसमें f0 और f2 क्या होता है। एक चीज बस आपको याद कैसे रखना है, मतलब एग्जाम के लिए कैसे याद रखना है कि अगर f1 आया तो इसके आगे f2 आएगा और इसके पहले क्या आएगा f0 आएगा, क्योंकि f1 के बाद क्या आता है 2 आता है। तो हम इधर वाले को f2 लेते हैं, इससे बड़े वाले नंबर को, और इससे पीछे वाले को f0 लेते हैं। ये कहीं भी आ सकता है, यानी कि जो अगर आपने f1 कैसे निकालना है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला हो, जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता हो, तो वो हमारा f1 होगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा f2, और इसके पीछे आएंगे तो f0, क्योंकि एक सीरीज में चलते हैं, अगर 0 1 2 तो इस तरीके से चलने वाला। अब सारा नंबर आपके पास आ गया, निकाल लीजिए। 11 माइनस में 9, नीचे में देखिए इसी 11 का डबल 22, माइनस में हमारे पास 9, माइनस में 10। अब यहाँ से आंसर निकाल लेते हैं 25, प्लस में 11 में से 9 चला जाएगा 2, नीचे में देखिए ये 19, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3, और गुणे में 5। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 25 प्लस 10 में 3 से भाग देंगे तो 3.33 के आसपास आ गया, यानी ये 28.33 आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स वाला। तो इजी क्वेश्चन है, और ये फार्मूला लिखना नहीं पड़ता है। हमने क्या बोला कि 4 क्वेश्चन जिस दिन आपने खुद से लगा दिया, ये चीजें आपके माइंड में आ जाती हैं। हाँ, जो सबसे वीक नंबर होगा ये इजी हो गया। तो इस तरीके से कॉमन तरीके से आप कर सकते थे, कॉमन तरीके से आपका ये निकल सकता था। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मीन क्या होता है, औसत क्या होता है, और उसके बाद ये विचलन क्या होता है। क्योंकि हम जब औसत हम लोग अर्थमेटिक में पढ़े होंगे तो वहां पे मैं बहुत बार आपको बताऊंगा डेविएशन मेथड क्या होता है, जेएसएम मेथड क्या होता है, कि जूनियर वाली वैल्यू को लेते हैं तो वही विचलन से यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं कि विचलन क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, फिर हमारे पास औसत हमारे पास क्या होता है, विचलन क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन मिल जाता है। लेकिन हम मिले या ना मिले डायरेक्ट, लेकिन इसका यूज इसके फार्मूले में करना पड़ता है हमको। जो हम मीन वाला फार्मूला, इसके लिए अलग से कोई फार्मूला आता नहीं है कि मीन के लिए अलग से कोई फार्मूला पढ़ना, मेन फार्मूला वही 2 थे हमारे पास। इसमें छोटे छोटे फार्मूले खुद से बना सकते हैं आप, जैसे सिग्मा वाले जो फार्मूले होते हैं उसको उससे डायरेक्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ऑप्शन में फार्मूला दिया रहता है, सिग्मा हमारे पास 1 से n तक है, तो इसमें एफ आई क्या होता है, एफ से लेके हमारे पास, मतलब उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो फार्मूले कैसे याद करना है, कैसे बनाना है, बनाना सीख लेंगे तो आप खुद ही बना लेंगे सारी चीजें। इसमें वेरिएंस का फार्मूला बना सकते हैं, इसी से आप स्टैंडर्ड डेविएशन का बना सकते हैं। तो सारा कुछ इसी से बनने वाला है, यानी कि अब जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है मीन के बारे में जानना। तो मीन सबसे पहले छोटा नंबर से शुरू करते हैं। मीन क्या होता है, पहले तो मीन सोचे, मीन का मतलब औसत, जो आप औसत पढ़ रहे थे उसी को हम मीन बोलते हैं। औसत क्या है, जैसे कोई नंबर हमने ले लिया कि एक हमने ले लिया 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, ऐसे हमने 4 नंबर ले लिया। तो औसत यानी मीन, इसका माध्य वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कि हम सीधा सीधा इसमें ये बोल सकते थे कि मीन अगर हमको निकालना है, मीन निकालना है, तो हम एक पहला तरीका कि सभी जितने भी डेटा हैं इन सभी को जोड़ लीजिए, ठीक है, सभी को जोड़ लीजिए और इसमें जितने संख्याएं उससे भाग दे, 1 2 3 4, 4 से भाग दे। ये मीन निकालने का सबसे आसान तरीका होगा, ये मीन आ गया हमारे पास। अब इसी मीन को निकालने का एक और तरीका होता है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड क्या होता है कि कोई भी, अगर हम बात करें यहाँ से कि कोई भी एक डेटा हम ले लेते हैं अपने से, कि इसका आंसर हम मान लेते हैं कि जो भी होगा इस छोटे वाले से बड़ा आएगा और जो सबसे बड़ा है उससे छोटा आंसर आएगा। मीन की एक खास बात है कि जो सबसे छोटा नंबर है और जो सबसे बड़ा नंबर है इनके बीच में ही आंसर लाई करता है। और इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं इस मीन में समझने के लिए, छोटी छोटी जानकारी कि ये मीन अगर क्रमागत संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, इसमें सभी संख्याओं में कुछ संख्या जोड़ दें, घटा दें, इससे फार्मूले बनते हैं, तो वो सारी चीज समझने होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हम लोग समझेंगे। थोड़ी औसत के वाले टॉपिक को भी इसमें कहीं ना कहीं रिवाइव हो जाएगा आपका एक बार फिर से। तो इसमें एक चीज समझिएगा, इसमें अगर छोटे वाले नंबर को हमने 51 ले लिया और हमने आपसे पूछा कि इससे ये कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे
इससे इसका विचलन कितना है, तो आप बोलेंगे 0 विचलन है। डेविएशन कितना है, यानी अगर हमने आंसर मान लिया कि 51 से बड़ा आंसर आने वाला है, तो हमने मान लिया कि 51 इसका आंसर होगा, तो इसका इससे डेविएशन कितना है, तो बोलेंगे इसके बीच का जो अंतर होता है, दूरी होती है, उसी को तो डेविएशन बोला जाता है, विचलन जो होता है। बोलेंगे इसका डेविएशन कितना, तो आप बोलेंगे 1 का डेविएशन, ये ज्यादा है। डेविएशन माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, जैसा भी नंबर आप कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, 51 के जगह पे 50 रख लेते हैं, 60 रख लेते हैं, तो उसके हिसाब से देखिए इसका डेविएशन इसके साथ कितना, तो आप बोलेंगे ये वाला जो होगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो आप बोलेंगे ये 2 ज्यादा है। और ये वाला अगर हम देखेंगे कितना है, तो आप बोले देखिए ये वाला 3 ज्यादा है, ये वाला कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा हो गया। तो अब हमारा आंसर क्या होता है कि जो 51 हमने माना है ये तो ठीक है, बस इन्हीं को जोड़ के जितने संख्या है उससे डिवाइड कर लीजिए। इनको जोड़ते हैं तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 आ गया। इस 6 में 4 से भाग दे देंगे, 6 में 4 से भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 51 प्लस ये 3/2 है, तो ये 1.5 और आ जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो ये 52.5 आ जाएगा। अच्छा, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि हमको इसी तरीके से निकालना है। अगर हम देखें तो इसको लगाने का तरीका और भी हमारे पास है कि ये एक सीरीज में चल रहा है, 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, तो हमको 51 52 53 54 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सब सीरीज में चल रहा है, तो इधर से काट दीजिए, इधर से काट दीजिए, इधर से काट दीजिए, जो बीच में बचा वही आंसर होता है। इन दोनों के बीच में क्या है, तो 52.5 है, तो भी आंसर आता है। लेकिन हम ये डेविएशन मेथड इसलिए बता रहे हैं कि आपको औसत डेविएशन भी सीखना है कि क्या होता है डेविएशन, क्योंकि इसको लगाने के तो कई तरीके हो सकते हैं, औसत निकालना बहुत बड़ा टास्क होता ही नहीं है। तो डेविएशन, ये डेविएशन हो गया कि जो हम वैल्यू लेते हैं। अब हमारा जो आंसर आ गया, मीन इसकी वैल्यू आ गई, वो आ गया 52.5। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, इस 52.5 से जितने भी नंबर थे हमने निकाले थे चारों, एक नंबर 51 था, एक नंबर 52 था, एक नंबर 53 था, एक नंबर 54 था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करने वाली चीज है, इसको समझना है। इस पे थ्योरी वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे डायरेक्ट इसमें। तो कैसे समझना है इसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन को, कि इससे ये कितना डेविएशन है, इसका इससे कितना डेविएशन है, इस मीन से कितना डेविएशन है, यानी जो आंसर आ चुका है, जो औसत आ चुका है, ये जो नंबर थे हमारे पास, औसत तो हमने निकाला कैसे, इससे इसका डेविएशन अगर देखा जाए तो आप बोलेंगे इससे इसका डेविएशन 0.5 का, माइनस में 0.5 का, ठीक है। अब इससे बोलेंगे तो इसका प्लस में 0.5 का डेविएशन है। इससे देखेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास 52 1 53 यानी 1.5 प्लस में डेविएशन है। इसको बोलेंगे तो ये वाला माइनस में 1.5 का डेविएशन है। तो जो मीन होता है उससे सभी डेटा का जो डेविएशन का योग होता है ना, देखिए ये वाला इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल के एग्जाम में एक अच्छे क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके एग्जाम में, कि कोई भी डेटा का जो मीन होता है, उस मीन से सभी संख्याओं के डेविएशन का, उनके विचलन का योग क्या होता है, तो योग हमेशा 0 आता है, हमेशा 0 आता है, इसमें कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो डेविएशन से जो हमारा वैल्यू आती है, एक बार बताएंगे, क्लास तो चल रही है ना इजी तरीके से, ऐसा तो नहीं कि बीच में रुक रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये चीज समझने वाली चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास मीन दिया है और मीन से सभी संख्याओं का डेविएशन का योग पूछा जाएगा आपसे, उनके विचलन का योग, तो हमेशा 0 होगा। एक और एग्जांपल समझिएगा, देखिए मीन निकालना आसान टॉपिक, हम एक और इजी नंबर से ही करते हैं कि हमने ले लिया कि मान लीजिए हमारे पास 91 है, 93 है, 94 है और 95 है, ठीक है। अगर हमने ये नंबर ले लिया, एक नंबर और ले लिया हमने, 96 ले लिया, ठीक है। और इसको सीरीज में नहीं लिया ना, तो ऐसे इस तरीके से करते हैं हम लोग, अगर सीरीज में नहीं लिया तो हम इस तरीके से ले लेते हैं, 91 है, 92 है, 93 है, 94 है, 95 है। चलिए इस बार हमने 5 नंबर ले लिया, ठीक है। तो अब 5 नंबर हमने ले लिया, अगर हम बोले इसका मीन क्या होगा, तो अब पहले हम बोलेंगे मीन निकालने का तरीका कि एक सीरीज में चल रहा है, सीरीज मतलब कि एक क्रमागत सीरीज में चलता है, डिफरेंस सेम है, तो जो बीच वाली वैल्यू होती है वही हमारा मीडियन भी हो जाती है और माध्य भी वही हो जाता है। मीन हमारे पास 93 आ गया। अब इसको निकालने के कई तरीके थे कि आप इन सभी को जोड़ के 5 से भाग देते तो भी यही आंसर आता, ठीक है। और अगर ये क्रमागत सीरीज में है तो इधर से काट दे सकते हैं, अगर क्रमागत नहीं होगा तो कोई वैल्यू लेके डेविएशन के हिसाब से भी निकाल सकते थे। अब इसमें समझना क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है कि जो हमारा मीन आता है उससे इस नंबर की बात करें तो देखिए ये कितना कम है, इसका डेविएशन चेक करते हैं, डेविएशन, इसका डेविएशन जो आएगा तो बोलेंगे ये -2 का डेविएशन, इससे कितना कम है, तो बोलेंगे इससे इसका डेविएशन कितना है, -1 का डेविएशन है, इससे इसका डेविएशन कितना है, 0 का है, इससे इतना कितना है, 1 ज्यादा का है, इससे इसका डेविएशन कितना है, 2 ज्यादा का है। अगर इनके सभी डेविएशन विचलन को जोड़ा जाए मीन से कंपेयर करके, तो देखिए ये -2 -1 0 +1 +2, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये थ्योरी क्वेश्चन आता है कि मीन से सभी डेटा
के विचलन विचलन का योग हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है। ये ऑप्शन में दिया रहता है कि कोई चेंजेस होगा क्या या नहीं होगा, उनका योग कितना होता है ये पूछा था, तो ये जीरो होगा। अब मीन निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, और फिर डेविएशन जो हमने ये निकाला है, ये डेविएशन जो यहाँ से हम निकालते हैं, इस डेविएशन का आपसे औसत मीन डेविएशन का क्या हो जाता है, औसत डेविएशन मतलब कि मीन हमारे पास जो डेविएशन का जो था, मीन डेविएशन क्या होता है, यानी जो डेविएशन है उसका हमारे पास माध्य क्या होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। डेविएशन अभी तक हमने सिर्फ समझा है, हमने क्या समझा, सिर्फ हमने बेसिक डेविएशन के बारे में जानकारी ली है। मीन डेविएशन क्या होता है वो अलग से भी समझना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो अलग समझना होगा, इसी से वेरिएंस क्या होता है वो अलग से समझना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएंस कोएफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है वो समझना होगा। फिर इन सबके मिक्स फार्मूले के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि फार्मूले कैसे क्रिएट किए जाते हैं, याद नहीं करना, याद तो हो ही नहीं सकता आपको, क्योंकि इसके फार्मूले आपको क्रिएट करने सीखने होंगे कि कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। वेरिएंस के फार्मूले कैसे निकालते हैं, फिर इन दोनों के डेविएशन के फार्मूले कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसमें फार्मूला बड़े छोटे छोटे होते हैं, बेसिक मतलब जोड़ने वाले फार्मूले, नंबर सिस्टम का यूज होता है, और इस फार्मूले से क्वेश्चन डायरेक्ट भी आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो आज तक इतना ही रखते हैं, अब कल वाली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, आपको इस मीन के बारे में और डिटेल में सारी जानकारी, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसके फार्मूले, बेसिक क्वेश्चन क्या आते हैं, इस पे फार्मूला बनेगा तो फार्मूला कैसे आपको याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला पूछे जाते हैं, फार्मूले पे क्वेश्चन बनाते समय फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती कहीं पे भी, लेकिन अब क्या करते हैं कि इस बार अब इस समय एग्जाम में आपको सीधा फार्मूला ही दे देता है कि सिग्मा 1 से लेकर n तक के बीच में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इस तरीके से कोई फार्मूला क्रिएट कर दे तो फार्मूला याद थोड़ी कर सकते हैं आप सारे, आपको बनाने आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, बोला इसका फार्मूला बना दीजिए, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कल वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा इसके बारे में सीखेंगे, फिर बच्चे हुए क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। जो भी क्वेश्चन आए हमारे एग्जाम में, वो सीजीएल वाले हों, वो रेलवे वाले हों, वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। लगभग 150 से आसपास क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जो ईजी होगा वो क्लास में हम स्किप कर देंगे, क्वेश्चन जो थोड़ा ठीक ठाक होगा उसको सारे हम लोग करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखेगा सारे क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे, कुछ क्वेश्चन हम करा देंगे, तभी ये स्पीड में कंप्लीट हो पाएगा। 150 क्वेश्चन का मतलब कम से कम 2 ढाई 3 घंटे लगेंगे, तभी वो होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में और डिस्कस करेंगे बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको अभी आगे और भी एग्जाम देना है, रेलवे का कोई भी एग्जाम देना है, तो मैंने एक बैच बनाया था संपूर्ण मैथ्स का बैच, जिसमें हम रेलवे के जो रिसेंट वाले पेपर हुए थे 2025 और 26 वाले, जैसे एनटीपीसी वाले हैं, ग्रुप डी वाले हैं, आपके एलपी वाले हैं, टेक्नीशियन वाले हैं, इन सभी क्वेश्चनों का कम क्वेश्चन, यानी ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन, हर टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे, जैसे एनटीपीसी के 400 क्वेश्चन है, ग्रुप डी के 800 क्वेश्चन है, ऐसे टेक्नीशियन के 200 के आसपास होंगे, सीबीटी 2 के, इस तरीके से अलग अलग इनके ऐसे क्वेश्चन के लगभग 30 घंटे में इस तरीके से बनाया गया है कि क्वेश्चन कैसे लगाना है एग्जाम में आपको। बेसिक जिनको बेसिक पढ़ना उनके लिए है ही नहीं इसके अंदर में, अगर आप पहले से कुछ नहीं जानते थे बैच आपके लिए हो नहीं सकता है। लेकिन अगर आप पहले से बेसिक जानते हैं, बस आपको लगाने में और स्पीड को आपको 10 गुना तेज करना है रेलवे एग्जाम के लिए, तो अभी ये 3 दिन के लिए हमने 49 रुपए कर दिया। पहले प्राइस इसकी 222 रुपए थी, अभी ये 49 रुपए के लिए है। और कहां मिलेगा आपको, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आप इसको ले सकते हैं एक मिनिमम प्राइस में, और आप लोगों के डिमांड पे ये प्राइस दोबारा किया गया था, ठीक है।